हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौड़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाओं वाले टॉपिक के अंदर से हम शौक एवं गमी की जो रस्में होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। देखो, सबसे पहले गमी का जो टॉपिक होता है वो होता है बद्दर। ये दाह संस्कार के वक्त मरे हुए व्यक्ति की पुत्र द्वारा बाल कटाने की क्रिया को बद्दर कहते हैं। देखो, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के वक्त जो उसके पुत्र होते हैं उनके द्वारा जो बाल कटवाए जाते हैं, जो मुंडन की जाती है, उसे ही कहते हैं बद्दर। फिर होता है बैंकुटी। देखो, मृत्यु के बाद मृतक को, जो मृत्यु हुई है, उसको शमशान तक ले जाने के लिए लकड़ी की बनी हुई होती है, उस पर बैठा के लिए जाया जाता है, उसे बैंकुटी कहते हैं। फिर होता है बगेर या उछाल। देखो, यह बगेर या उछाल मृतक की बैंकुटी के पीछे पैसे या कौड़ियाँ उछाली जाती हैं। जो मृतक होता है उसे बैंकुटी में शमशान घाट तक ले जाया जाता है, तब उसके पीछे पैसे एवं कौड़ियाँ उछाली जाती हैं, इसे ही बगेर या उछाल कहते हैं। फिर होता है आगोटा, आगोनी, आगेटा। आगेटा क्या? देखो, आगेटा होता है घर से शमशान घाट की यात्रा के बीच चौराहे पर बैंकुटी की जो दिशा परिवर्तित की जाती है, इसी कहते हैं आगेटा। फिर होता है दंडोत। मृतक की बैंकुटी के आगे उसके रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाला प्रणाम को दंडोत कहते हैं। उसके रिश्तेदार होते हैं जो बैंकुटी के आगे जाके मृतक को प्रणाम करते हैं, उसे कहते हैं दंडोत। लांपा, मृतक को आग लगाने की प्रक्रिया को लांपा कहते हैं। लांपा लग गया, जो इसको जलाते हैं उसे ही कहते हैं लांपा। फिर होता है अंत्येष्टि। देखो, अंत्येष्टि ये मृतक के शव को अंतिम संस्कार करने की जो रस्म होती है, इसे कहते हैं अंत्येष्टि। फिर होता है कपाल क्रिया। कपाल यानी चीर। मनुष्य के उत्तराधिकारी द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, उसे कहते हैं कपाल क्रिया। मृत्यु के बाद मृतक जो उत्तराधिकारी पुत्र होता है, उसके द्वारा कपाल को फोड़कर, चीर को फोड़कर उसके अंदर घी डालने की जो क्रिया होती है, उसे कहते हैं कपाल क्रिया। फिर होता है पानीवाड़ा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जब लोग एकत्रित होकर स्नान करके शोकयुक्त को संतावना देते हैं, तो इस समय किया जाने वाला जो स्नान है, जो नहाते हैं, उसे ही कहते हैं पानीवाड़ा। फिर होता है सात्रवाड़ा। मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना और सांत्वना देना क्या कहलाता है? सात्रवाड़ा। मृत्यु होने के बाद 12 दिन तक लोग आते जाते रहते हैं, उसी कहते हैं सात्रवाड़ा। फिर होता है फूल चुनना। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन मृतक की हड्डियाँ एक कलश में एकत्रित करने की रस्म फूल चुनना कहलाती है। इन हड्डियों को हरिद्वार या पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। ये हिंदू धर्म में है कि हड्डियों को पवित्र नदी गंगा में विसर्जित किया जाता है। मृत्यु के बाद उसकी हड्डियाँ एक कलश में एकत्रित करके। फिर होते हैं तिया। मृतक की मृत्यु के तीसरे दिन रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए बैठक आयोजित की जाती है तथा शमशान को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, इसी कहते हैं तिया। फिर होता है मौसर। मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला भोज मृत्यु भोज या मौसर या नुक्ता कहलाता है तथा सगे संबंधियों को दिया जाने वाला उपहार लेन कहलाता है। जो सगे संबंधियों को उपहार दिया जाता है उसे लेन कहते हैं। और आदिवासियों के मृत्यु भोज को कांग्या कहते हैं। ग्या।
आदिवासियों के जो मृत्यु भोज होता है उसे कांगिया कहते हैं। फिर उतना है जोसर। मोसर होता है मोसर, ये जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं की मृत्यु से पहले किया या भोज जोसर कहलाता है। मोसर तो होता है मृत्यु भोज, और जीवित व्यक्ति जो मृत्यु होती है उससे पहले जो भोजन किया जाता है उसे जोसर कहते हैं। पगड़ी या पाग बांधना 12वें दिन मृतक व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र की पगड़ी बांध कर उत्तराधिकारी घोषित करने की रस्म है, जो पगड़ी या पाग बांधना होता है 12वें दिन। मृत्यु के पुत्र होते हैं, मृतक व्यक्ति के पुत्र होते हैं, उसको पगड़ी बांध कर उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, इसे पगड़ी या पाग बांधना कहते हैं। फिर होता है दोवनिया। 12वें दिन अछौस निवारणात्मक पानी से भरे जाने वाले घटक को कहते हैं दोवनिया कहते हैं। फिर नारायण बलि। तो नारायण बलि क्या होती है? ये होती है कि मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए किया गया संस्कार होते हैं, जिसे नारायण बलि कहते हैं। फिर होता है पिंडदान। मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने के लिए किया जाने वाला पुण्य दान होता है, उसे कहते हैं पिंडदान। थैंक यू। आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि रीति रिवाज में पड़ता है कि इसका पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। आगे हमें एक विवाह का वीडियो बनाया, एक 16 संस्कार का वीडियो बनाया, वो भी देख लेना। थैंक यू।